पूरी फैमिली ब्लैक सूट पहन के घर से निकलता है और कहते हैं कि हम लोग सरप्राइज देखने जा रहे हैं। वाह सरप्राइज! वो घोचू जिसको साल भर से कहा जाता है निकम्मा, नल्ला, नकारा, ना काम का ना काज का, वो अपनी वाइफ को ऑडी लेके दे रहा है। तो जब एक दिन पहले ये औरत ऑडी के आगे वीडियो शूट करी थी, 50% से ज्यादा लोगों को तो पता चल गया था कि ये ऑडी इसी का है। तब ये औरत ने अलग से एक व्लॉग बना के रखा कि ऑडी वाला व्लॉग तो अलग आना चाहिए। ये सियासतदान के जो सरप्राइज पार्टी वाला व्लॉग है, उसके साथ ऑडी वाला तो सत्यानाश हो जाएगा। तो जब गई है सियासतदान के सरप्राइज करने ना, सरप्राइज नहीं सरप्राइज, तो सियासतदान को जो सरप्राइज करी है वो भी सरप्राइज ही नहीं था। सियासतदान वॉज एवर रेडी कि अभी आएगी घिनौनी और मुझे छुएगी, मैं उसको गले मिल के अपना हाथ कोना कानी में साफ करूंगी हमेशा की तरह। एंड शी डिड इट। उससे वो गले मिली, ये उसी पल अपने अबाया में अपना हाथ पोंछ लिए। इतना घिन आती है तुम्हें ये औरत जो अपने बहनोई के साथे भी बदनाम होना पसंद करती है। कहती है मेरी हालतों का तो तुम्हें पता है, जब हालत इतना खराब है तो चीज़ पे चीज़ क्यों लेती हो। ऐसे तो कभी हो नहीं सकता कि घोचू इतना बड़ा ऑडी ले आए और तुम्हें बताए ना। अगर ये घोचू तुम्हें लेके दिया है अपने पैसों से, तो फिर कोसर को क्या लेके देगा। उसे भी तो ऑडी ही लेके देगा ना। तो लोगों का कमेंट में कहना है कि ये घोचू इसलिए आधा पैसा मिला के लिया है क्योंकि उसे कोसर को घुमाना है इसमें। भाई, भूल जाओ हु इस कोसर। अच्छा, वो ले जाके उसे गांव वाला घर में फेंका, वहां से कोसर का बाप भी नहीं आया। उसके खासम आया उसे लेके जाने। अभी खुश हो रही है कि हस्बैंड ने मुझे ऑडी लेके दिया है। 4 दिन बाद बैठ के रोएगी, हाय घोचू चला गया कोसर के पास। और वो नल्ला जाके आ भी जाता है, तमाशा करके आ भी जाता है। वो हराम खोर को शर्म भी नहीं है कि ये उसकी इतनी बेइज्जती करती है, और वो जाके आ भी जाता है वापस। 4 मिनट अपनी बहन के साथ शूट करवाता है कोसर दीदी के साथ, और वापस। जो फ्लावर्स घोचू ला के दिया था वही फ्लावर्स उठा के ले जाके सियासत को दे दी। ये गाड़ी में घूम घूम के पागल हो गई, फिर जाके सियासी के घर सरप्राइज कर रही थी सियासी को। तो सियासी के घर भी नया गाड़ी में गई, लेकिन इसने ऑडी का फेस रिवील वाला व्लॉग होल्ड रख लिया। लेकिन इसे नहीं पता है इसके सब्सक्राइबर्स जितने पागल हैं। बेशक एवरीथिंग इज क्लीन एंड क्लियर, लेकिन वो पागल माइंड कर जाएंगे कि इसने झूठ बोला है। तो इस औरत ने अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया यहाँ पे। इसको इतना नहीं पता था कि मेरे सब्सक्राइबर्स उल्लू है, पागल है। उन्हें अगर हम गलत करके तरीके से दिखाएंगे तो वो गलत ही मान जाएंगे। तो भाई मान चुके हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। लोग कमेंट में पागल हो रहे थे कि कल जब तुम सियासतदान के लिए फ्लावर्स लेने जा रही थी तो ये गाड़ी पीछे खड़ा था। लेकिन ये पागल लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इसने एक व्लॉग बीच में होल्ड करके रखा था और गाड़ी में घूमती रह गई। तो वो बात को लेके पागल लोग अपना दिमाग जाया कर रहे हैं और इसकी धुलाई कर रहे हैं। मजा आ रहा है ना। कुसरिया उड़ी में वापस आएगी ये सबका कहना है। जी हाँ, बिल्कुल आएगी। ये उड़ी आया भी तो है कुसरिया के नाम पे। कुसरिया के नाम पे रोती नहीं है तो पैसा आता नहीं है। शुरू से जो भी कमा रही है कोसर के नाम पे ही रो रो के कमा रही है। तो है ना कोसर के उड़ी। तो जी हाँ, ये कोसर के उड़ी है, ये उड़ी जाएगा कोसर को वापस लेने। फिर यूट्यूब फैमिली जल जल के मरेंगे और गालियां देंगे कोसर को। तभी तो इसको सिंपति मिलेगा ना कि घोचू जानबूझ के ऑडी लेके गया और कोसर को वापस लेने आया। तो भाई इसके माँ और इसके हिलता डुलता चंगुला बाबा और इसके मिनमी नैया और टिंग मुंगी, सब की एक्टिंग वाज मार्वलेस। ठीक है, सब ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया। सबको बराबर के पैसे मिलेंगे। तो इस औरत ने किया बेचने के पीछे जितना रीजंस बताई होगी, हम मैंने नहीं सुना। दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग ना, मैं बिजी थी।
तो जितना भी इसने बताया होगा, आई एम श्योर गरीब ही रोया होगा ना कि मैं इसको बेच के घर बनाऊंगी, घर बनाऊंगी, घर बनाऊंगी। तो भाई उसको बेच के इसने ये लेना था, तभी इसको पक्का हुआ था, तब से इसको पता है कि इसने ऑडी लेना है बेच के। तो उसने वो गाड़ी बेच के ऑडी लेना था। और ये जो छोटी गाड़ी लिए, ये जानबूझ के लिए के लोगों को लगे मैं गरीबी पे आ उतरी है और मैं छोटा गाड़ी में गुजारा करूंगी, तब भी इसके ध्यान था कि ये ऑडी ही लेगी। लेकिन तुम लोगों को बेवकूफ़ जो बनाना होता है, तो बना दी, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, ये गाना पक्का गा रही होगी। तो तुम लोग इतना परेशान मत हुआ करो, ये झूठी औरत है, इसे हमेशा यही आदत है। इसने किया इसीलिए बेचा है क्योंकि इसने ऑडी लेना था, सिंपल। तो रोज़ाना रोज़ाना घर, रोज़ाना रोज़ाना गाड़ी ले रही है। अल्लाह करे डकी की तरह ये भी नज़र में आ जाए सबकी, और इसे भी खींच के ले जाया जाए और इससे भी पूछा जाए कि मैडम इतना चीज़ें आती कहाँ से है। और आ गई बोलने के सरप्राइज़ है, मुझे मेरे बंदे ने सरप्राइज़ दिया है। ये बंदा तुमसे बगैर पूछे एक सब्ज़ी नहीं ले सकता अपने औकात से, और ये इतना बड़ा गाड़ी खरीद के ले आया तुमसे बिना बताए। इतना बड़ा झूठ बोल कैसे लेती हो? उतना ही बोलो जितना तुम्हें तुम्हारे देखने वालों को हजम हो जाए। तो भाई आज कमेंट में भर भर के इसको मिला है कि तुमने हम सबको डिसअपॉइंट किया है। या शी डिड इट, ऐसे ही करा है इसने, सबको डिसअपॉइंट किया है। अगर छोटी गाड़ी को कहती कि घोचू बिना बताए इसे सरप्राइज दिया है तो लोग मान भी लेते। इतना भारी ऑडी इम्पोर्टेड का, घोचू इसे सरप्राइज दिया है इसको बिना बताए, और वो भी अपने पैसे से। कहता है तुम कोई पैसा नहीं देना, तुम्हें कुछ नहीं देना है, सब मैं दूंगा। हाय हाय, को सर को कितने ऑडी गिफ्ट करके आए हो। सारा झूठ खुद बोलती है, सारा झूठ खुद प्लान करती है, लेकिन घोंचू का नाम लगा देती है। अपने हस्बैंड को उल्लू बना के रखा हुआ है। बिल्लो रानी की एक्टिंग में मत शामिल किया करो। बिल्लो के फेस से साफ पता चल रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारी माँ साथ दे रही है। और दोबारा अपनी एक्टिंग में अपने बच्चों को रखा करो, लेकिन अपनी माँ को रखने की गलती मत करना। जब बिल्लो से झूठ बोला नहीं जाता है तो झूठ में शामिल ही ना हो, सीधी बात है। तुम अपने बच्चे लेके ऐसी एक्टिंग कर लिया करो झूठ बोलने वाला, बूढ़ बुजुर्ग को शामिल ही नहीं करो। इसीलिए वो इसके घर में अनकंफर्टेबल है। लेकिन अब तो इसकी आदत पड़ गई है, अब बिल्लो कोई अनकंफर्टेबल नहीं है, उसे मज़ा आ रहा है। अब वो जानबूझ के ये सब करवा रही है, साथे साथे पैसा जो आता है बेटी के, ईमान भूल गई है। सऊदिया रिटेन्स अम्मी जान इसकी एक्टिंग में एकदम से माहिर हो गई है। इन लोगों ने मरना ही नहीं है। लेकिन बिल्लो रानी यही वाला शक्ल अपन जो हस्बैंड है जिसने इसको गिरा हुआ वक्त पे जाके इससे निकाह किया था, उसके वीडियो में जब आती है तो मुंह पे ऐसे 12 बजा के आती है जैसे कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है मारने के लिए। तो बिल्लो रानी शर्म कर, ये इतना खुश अपने हस्बैंड के व्लॉग में आ जाती कभी। बूढ़े को किसी से पैसा मांगना ही नहीं पड़ता, अपने व्लॉग के कमाई, चैनल के कमाई से आना जाना लगा रखते तुम दोनों। ना तुम्हारे लिए मांगता किसी से और ना अपने लिए मांगता। तो बिल्लो रानी अपना सड़ा शकल बनाओ ना। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।